एवरीवन, नमस्ते। मैं आज बिल्कुल तैयार हो चुकी हूँ, लेकिन मैंने कॉम अच्छी तरह से नहीं किया और मैं अभी सलून जा रही हूँ। सलून जाने के बाद वो लड़कियों को बोलूँगी थोड़ा सा कॉम कर दे अच्छी तरह। आज चोटी वोटी बनाऊंगी, चोटी बनाऊंगी। कभी कभार ना चोटी बना के, जैसे वो प्रांदे से एक होता है ना, एक क्या बोलते हैं, लेस, उसको बांध के और उसको मतलब ऊपर बाउल बनाना बहुत अच्छा लगता है। तो मैं आज शायद वही करूंगी। और दूसरी बात, मैं इसलिए अभी जा रही हूँ कि मेरे जो ड्रेस जो सिलती है, जो बुटीक वाली है, जो मैडम आने वाली है, तो उनसे डिस्कस करनी है। मैंने काफ़ी दिन पहले उनको दे दिया था कि ये बनने के लिए, क्योंकि नानू का जन्मदिन आ रही है 2 तारीख को, तो उसकी भी फ्रॉक वगैरह बनने के लिए थी। तो वो कह रही है मैं जा रही हूँ, मतलब क्या कह रही है, वो लेने के लिए, मटेरियल लेने के लिए, तो आपसे डिस्कस करने के लिए। तो मैंने कहा अभी आ जाओ। तो बस अब 12 बज गया, अब मैं जाऊंगी सलून में, उसको कॉल कर दूंगी, वो भी उधर से आ जाएगी। उसके बाद शायद मैं आज लाजपत नगर जाऊं। मेरे को छोटा मोटा थोड़ा बहुत योगी की दुकान से सामान लेनी है, क्योंकि मेरी ब्राइडल आ चुकी है, पास में ही है। अब 27 तारीख को है और 25 तारीख को है, तो उसके लिए भी मेरे को है ना, कई चीज़ें होता है ना, ख़त्म हो चुकी है, तो मैं वो सब लेने के लिए जाऊंगी आज योगी की दुकान। शायद अगर आज ना जा सकी तो कल जाऊंगी, लेकिन आज अगर जा गई तो ऑब्वियसली आपको दिखाऊंगी मैं कहाँ गई हूँ। तो चले, आप चलते हैं सलून मेरी। तो रही बात घर की, छुटर पुटर काम सब खत्म हो चुकी है। और ज्योत्सना आके चली गई, कल तो आई नहीं थी। ज्योत्सना भी आजकल बहुत अक्लमंद बन गई है। जैसे 2 आदमी कोई होता है ना, तो ज्योत्सना गायब हो जाती है, क्योंकि बोलती है काम ज़्यादा होता है ना। तो ऐसा है कि वो भी चलो आज आ गई थी टाइम से, तो काम हो गया। और रही बात, नानू भी चली गई अपना ड्यूटी पे। मेरे बाल पता नहीं कैसे हो रहे हैं। तो अब मैं जा रही हूँ सलून, तो अब चले सलून चलते हैं। क्या है, क्या फोटो दिखाई थी? अच्छा, हस्बैंड के साथ। वैसे तो मेरी फोटो बोला ना इसने, मैंने सोचा कि भाई इसकी। नहीं, वो गाड़ी में बैठ के जा रही हूँ ना। क्या होगा, जब पेट में दर्द हो रहा है क्या? तो मैं आ गई हूँ लाजपत नगर। मैं जाऊंगी अब योगी की दुकान, जो मेरा थोड़ा बहुत सामान लेनी है। इतनी पड़ रही है ना कि लोग भी आज, मतलब मैं देख रही हूँ कितना कम लोग हैं। लाजपत नगर में ऐसा नहीं होता, बहुत भीड़ भड़ाका होती है, लेकिन आज कम है लोग बहुत। मुझे तो जरा सा सामान लेनी और कुछ नहीं, और साथ में थोड़ा सा मोमोज खा लूंगी, क्योंकि मैंने सुबह ब्रेकफास्ट नहीं करा है। बिस्किट और एक थोड़ा सा जरा सा चाय पिया मैंने, क्योंकि आज वैसे मैं चाय पीती नहीं हूँ, सर्दियों में पीती हूँ, गर्मियों में नहीं पीती। लेकिन आज मैंने थोड़ा सा चाय के साथ 1-2 बिस्किट खा के आई हूँ, तो मैंने सोचा थोड़ा सा चलो इसी बहाने यहाँ पे आई तो मोमोज भी खा लूँ। तो चलो अभी फिर पहले तो योगी की दुकान। अगर येलो टोन ज़्यादा है, मतलब ज़्यादा डीप येलो टोन में है, तो ये वाला ले लो, फिर ये ऑक्सीडाइज नहीं होगा। थोड़ा सा मीडियम टू लाइट है तो वो लीजिए। उधर ही आ जाऊं।
ये लाजपत नगर जाती हूँ तो मोमो ज़रूर लेती हूँ मैं। और ये मोमो मैंने लिया 1 प्लेट। मैं 3 Cs के पास में है ना, वहीं एक शॉप है, वहीं से लेती हूँ। डोलमा आंटी के यहाँ से नहीं लेती हूँ। बहुत ही टेस्टी बनती थी, लेकिन आज की मोमो इतना टेस्ट नहीं बनी है और लगता है कि कारीगर चेंज हो गया है। तो जो भी है, लेकिन मैंने ले लिया है तो मुझे खाना तो है, लेकिन 2-4 पीस खाने के बाद में मुझे ये इतना अच्छा नहीं लगा। जैसे टेस्ट होती थी पहले, तो वो वाला टेस्ट बिल्कुल भी इसमें नहीं थी। तो एनीवे मैंने ये फिर भी खाया, क्योंकि मैंने सुबह कुछ नहीं खाई थी। तो जब लाजपत नगर जाती हूँ तो कुछ ना कुछ खा ही लेती हूँ। तो मैंने ये मोमोज ही सोचा कि मोमोज खा लूँ, लेकिन ठीक है, अच्छा ही था। लेकिन जिस हिसाब से टेस्ट पहले मिलती थी वैसे टेस्ट बिल्कुल भी नहीं थी। और गाड़ी में बैठ के खा रही थी, गाड़ी भी ऐसे चल रहा है तो ऐसे हिल रही हूँ और खा रही हूँ। पहले ना क्या होता था, हम अक्सर डोलमा आंटी के लेते थे मोमो, लेकिन अब उनकी क्वालिटी इतनी गिर चुकी है, कभी भी उस मोमोज अच्छा नहीं देते, फटे फटे वैसे मोमो देते। मोमो में कुछ भी झाड़ जंगल निकल जाती है। तो इसीलिए अब एकदम बाइकआउट कर दिया मैंने डोलमा आंटी के मोमो। बस अब ये 3 Cs के यही खाती हूँ। थोड़ी देर में ना मैंने पाइनएप्पल भी लिया था, तो मैं वो भी खा रही हूँ। और जैसे मोमोज में इतने मज़ा नहीं आया, लेकिन पाइनएप्पल में इतना मज़ा आया खाने के लिए। और जैसे खट्टा मीठा था, एकदम मुंह का स्वाद ही चेंज हो गए और बहुत मज़ा आया खाने में। तो मैं इधर उधर देखते हुए ये इंजॉय कर रही हूँ और घर जा रही हूँ बस। और घर पहुँचने के बाद में तो मैं लेके आ भी गई हूँ घर। और रास्ते में मैंने पता है मोमोज खाई, तो बहुत मतलब भूख लग रही थी, मोमोज खाया और पाइनएप्पल, मुंह का स्वाद ही चेंज हो गया, मज़ा आ गया। तो अब मैं कर रही हूँ रेस्ट, फिर आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर बाद में। मैं क्या लेके आई हूँ तो ये आपको दिखाई देती हूँ, क्योंकि फिर रेस्ट करने के बाद में फिर पता नहीं आलसी लगे तो मैं वो भी नहीं दिखाऊंगी। तो सबसे पहले मैं लेके आई ये फेशियल किट लेके आई हूँ शहनाज हुसैन का। ये तो मेरा फेवरेट है, मैं खुद भी यूज़ करती हूँ। ये यूज़ करके मेरा पिगमेंटेशन काफ़ी मतलब बढ़िया हो गया ये। तो ये आप कभी भी यूज़ करना ना, ये इसकी 5 स्टेप होती है, ये बहुत अच्छा है ये। तो सबसे पहले तो मैं ये लेके आई हूँ। तो ये पिगमेंटेशन कंट्रोल होती है इससे। तो ये क्या है ना कि जब भी मैं पहले यूज़ करती थी यही करती थी, और जिसको देखती थी फेस एकदम ख़राब हो गया तो यही सजेस्ट करती थी। कोई अगर माने तो बहुत बढ़िया होता था, और नहीं माने तो फिर कई लोग होते हैं ना, कहीं से पूछ के आते हैं, तो उन लोग नहीं मानते बातों को, तो अपना वो चलाते हैं या इंस्टाग्राम देख लेते हैं। आजकल तो इंस्टाग्राम में बहुत कुछ दिखाती रहती है, और कभी कुछ यूट्यूब देख के आ जाते हैं कि नहीं ये करना है। लेकिन जो हम लोग ये बोलते हैं कि आप एक बार ये करके देखो, क्योंकि हम लोग करते रहते हैं ना, तो हमें पता होता है इस स्किन में ये जाएगी, इस स्किन में ये जाएगी, और क्या आपके लिए बेनिफिट है, क्या आपके लिए बेनिफिट नहीं है। तो ये चीज़ हम बताते हैं। कई लोग तो बहुत अच्छी तरह सुनते भी हैं, मानते भी हैं, करते भी हैं, और कई लोग तो बिल्कुल भी बातों को वो करते नहीं, अड़ जाते नहीं मुझे तो यही करना। ऐसे भी ठोक देते बातों को, पिछली बार ये क्या था, मेरा ये रेसा हो गया, मेरा ये हो गया। तो हम लोग बोलते भैया जो आपको कराना है कराओ, हम तो करने के लिए बैठे हुए हैं। तो ये बात है, तो ये सबसे बेस्ट है। ये भी सिग्नेचर का, ये भी बहुत अच्छी है, शहनाज हुसैन का, तो ये भी अच्छा है। तो ये तो 2 मैंने किट लेके, मेरे पास और सारा पड़ा हुआ है। जब उस दुकान में जाती हूँ तो मैं एक आध किट वैसे ही उठा के लेके आती हूँ, ठीक है ना। के लिए क्या लेके आई हूँ वो आपको दिखाती हूँ। ये मैं लेके आई हूँ फिटमी का, ये है फिटमी का प्राइमर। ये अच्छी है, मेरे पास पैक का भी प्राइमर है, तो वो थोड़ा बहुत रह गया ख़त्म। कभी पता चले कि मैं मेकअप करने बैठी और निचोड़ रही हूँ तो आ ही नहीं रहा, ख़त्म हो गया। तो मैं ये फिटमी का लेकर, ये बहुत अच्छी है, ये ऑल स्किन में जाती है, ये अच्छा है ये। तो मैं ये लेके आई हूँ। और साथ में मैं लेके आई हूँ एक कंसीलर, ये भी फिटमी का है।
ये कंसीलर भी अच्छा है, मेरे पास ऑलरेडी कंसीलर है घर वहाँ पे रखा हुआ है। मैक का भी कंसीलर है मेरे पास वहाँ पे, और एक शुगर का भी है, लेकिन मैंने आज फिटमी का भी लेके आई हूँ। मैंने कहा ये भी लेके जाती हूँ, कभी कभार होता है ना, ये भी मतलब कई एक स्किन होता है ना, ये उसमें बहुत अच्छा ग्लो करेगी, बहुत अच्छा चमकेगी, तो ये भी ले आई हूँ मैं। साथ में मैं लूज पाउडर लेके आई हूँ, ये शुगर का लेके आई हूँ लूज पाउडर। ये मुझे अच्छा लग रहा था शुगर का, तो मैं यही लेना पसंद कर रही हूँ, लूज पाउडर ये लेके आई हूँ। तो इसको भी मैं आपको खोल के दिखा देती हूँ। ये लेके आई हूँ लूज पाउडर, ये भी अच्छा है। इसकी छोटी सी पफ है, और इसमें ये है पाउडर, ठीक है ना, ऐसे इस तरह का है। और ये शीशा भी है, जो मेरे पास लूज पाउडर घर बार बार बोल रही हूँ, शॉप पे भी रखा हुआ है, लेकिन मैंने ये भी लेके, जब जाते हैं ना तो एक आध चीज़ जो ज़रूरत की भी नहीं होता तो उठा के ले आते, क्योंकि कम आ जाते हैं, काम ही ऐसा हमारा। तो फिर ये है। एक मैंने मस्करा मस्करा ले रखा है, और ये है वो मस्करा। तो इसके साथ एक ऑफर था लिप ग्लॉस का, तो मैं वो भी लेके आई हूँ। अब उसको भी खोल के देखती हूँ कैसी है ये। बढ़िया है ये भी। वैसे मैबलिन कंपनी है ये भी, तो ये भी अच्छी है। स्काई का मैबलिन है ये। और इसके साथ ना मुझे ये भी मिला हुआ है, एक लिप ग्लॉस भी मिली हुई है मेरे पास में। तो मैं इसको भी ओपन करके देखती हूँ कैसी है ये, यूज़ करके देखती हूँ। ये नया है, कलर तो अच्छा लग रहा है, वो अंदर पता चलेगा कैसी है ये खोल लिया मैंने। बढ़िया है ये कलर, ये है इसका। तो इसके साथ ये मेरे को मिला ऑफर में, ठीक है ये है। तो ये भी मेरे पास ना दो पड़ा हुआ है। मैं आज जाके चेक कर रही हूँ, पार्लर में गई थी मैं सुबह, चेक कर रही हूँ तो सूख सी गई है, तो फिर मैंने ये लेके आई हूँ। ये ब्रश भी अच्छी है। चलो ये भी हो गया। उसके बाद मैं लेके आई हूँ, हाँ मेरे पास पहले से रखा है, अभी मैं आपको दिखाती हूँ। पूरी बॉक्स भर के मैंने आईलैशेस ले रखा है, पूरी बॉक्स भर के। तो ये है आपका 5D और ये है 3D, ठीक है। तो ये एकदम हल्का सा है, और ये भी थोड़ा बहुत ये ऐसा है दिखने में, लेकिन इन सब से बहुत बेस्ट और अच्छा पैसे में भी और उसमें भी ये है। ये आप ना मतलब ऐसा नेचुरल है, नेचुरल तो ये भी है, लेकिन ये ज़्यादा है, इसका क्वालिटी बेस्ट है। तो ये तो बहुत महंगी भी आई है मेरे को, तो मैंने कहा यार ब्राइड है तो पैसा देखना नहीं चाहिए, अच्छा ही क्वालिटी, अच्छा ही चीज़ों को ही यूज़ करना चाहिए। तो मैंने ये लिया है। इसकी प्राइस अभी मैं नहीं बताऊंगी, पहले मेरा मेकअप हो जाए उसके बाद प्राइस बताऊंगी इसकी। तो ये है, तो ये मैंने 3 चीज़ लेके आई हूँ, और मेरे पास पहले से ही रखा हुआ है, पूरा पैकेट रखा हुआ है इसका, तो वो भी मैं आपको अभी दिखाती हूँ। ये देखो, ये भी आपका 3D है, ये भी आपका 3D है। बट पता नहीं क्या मैं जिस शॉप से मैंने, मतलब वैसे योगी के शॉप से मैं हर चीज़ लाती हूँ, तो मैं किसी के साथ गई थी कहीं पे, तो उन्होंने बोला ये शॉप में भी एक आध सामान लेके देखो अच्छा है। मैं ये लेके आके पछता रही हूँ। ये इतनी सारी है, 10 पीस है, 2 4 6 8 10 पीस है, लेकिन ये काम की बिल्कुल नहीं है। लेके तो आ गई और वापस भी नहीं हो गए, तो देखते हैं कैसे भी करें। तो इसको ना लगाते, इतने सारे होने के बावजूद भी आप समझ रहे हो कि मैं योगी की दुकान से ये सब लेने गई हूँ। तो मैं ये योगी की दुकान से मैं हट के कोई चीज़ ले ही नहीं सकती, क्योंकि उनकी क्वालिटी सबसे बेस्ट और अच्छा होता है, और मेरे को भी वहीं पे कंफर्टेबल महसूस होती है, और मैं वहीं से चीज़ें लेती हूँ। कहीं इधर उधर भागूँ ना तो क्वालिटी में जाती हूँ मैं, क्वांटिटी में जाने से मेरा नुकसान होता है। क्वांटिटी नहीं देखना है मुझे, हमेशा क्वालिटी देखनी है। तो क्वालिटी में तो इतने पैसे में तो इतना ही आएगी, लेकिन ये चीज़ बहुत बेस्ट होगा। तो बात ऐसी है। तो चीज़ों को आपको सब कुछ दिखा दिया मैंने, क्या लेके आई क्या नहीं लेके आई। और ये मेरा
कंसीलर भी आपको मैंने दिखा दिया है ना, ये मेरा कंसीलर भी आपको दिखा दिया फिटमी का। सो मैं ये लेके आई हूँ, तो आज मैं यही रखती हूँ और आगे आगे देखते हैं। अब दिन तो पूरा पड़ा हुआ है, अभी तो मेरे को रात की डिनर उनर बनानी, ये वो अगड़म बगड़म सब चलता रहेगा। सो मैं रख रही हूँ अब, ठीक है। हो चुकी है, तो मैं बना रही हूँ ब्रेड, और ब्रेड अपने लिए बना रही है बटर ब्रेड। बटर ब्रेड के साथ फिर मैं बनाऊंगी अंडे भी बनाऊंगी। आज मुझे दिल किया है ब्रेड खाऊं और साथ में एग। वैसे एग मैं बहुत आजकल कम खाती हूँ, प्रॉब्लम हो रही है मेरे को गैस की, लेकिन फिर भी मैंने आज कोशिश किया और सोचा कि खा लेती हूँ। तो मैंने 2 अंडे की वो बनाया, ऑमलेट बनाया, विदाउट प्याज की, है ना, मैं विदाउट प्याज की ज़्यादा पसंद करती हूँ। तो मैंने 2 अंडे की ऑमलेट बनाई और उसके बाद में अंडे तोड़ के ऐसे ही डाल दिया मैंने, और उसमें नमक और थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर डाल के तो दोनों साइड अच्छी तरह से सेकती हूँ मैं कभी भी कच्चा, या कई लोग पोज खा लेते हैं, कई लोग कुछ खा लेते हैं, मैं नहीं खा सकती, बिल्कुल भी नहीं खा सकती। तो इस तरह से मैंने नमक और थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर डाल दिया और उसके बाद में इसको दोनों साइड से धीमी आंच में अच्छी तरह से सिकाई करी। और मैंने फिर इसके साथ में ना आम पन्ना के जूस भी लिया, आम पन्ना बना के रखा है मैंने, आम पन्ना का जूस भी लिया मैंने। बहुत मज़ा से मैंने ब्रेड का एंजॉय किया सुबह का टाइम, क्योंकि कल तो लाजपत नगर से आई थी, तो बस ऐसा ही मेरा हो गया था। आपको शॉपिंग दिखाने के बाद मेरा फिर वीडियो बनाना ही नहीं हुआ, तो मैंने ये जो एग अच्छी तरह से इस तरह से सेक लिया। तो एग को रखते हुए मैं यहाँ पे सजा के अपना प्लेट पूरी अच्छी तरह से सजा दिया मैंने फिर ब्लॉग बनाया नहीं, तो आज ब्रेकफास्ट में मिलूंगी आपसे। तो जी मेरा टमाटर सॉस भी आ गई और ये सब कुछ सज के और मेरा जूस भी हो गया, मजा आ गया खाने में। आज का दिन भर का आज मैं वीडियो ऐसे मेरा चलेगा टुकड़े टुकड़े में। बढ़िया बढ़िया नाश्ता। तो मैं आज ब्रेकफास्ट अपना एंजॉय करूँगी, उसके बाद जो भी सुबह का जो जर्नी होगी, दोपहर की होगी, वो साथ साथ में आप लोगों के साथ में मिलती रहूँगी। नाश्ता पानी सब कुछ हो गया, अब मैं जा रही हूँ तहखंड, क्योंकि थोड़े टाइम पहले मैंने आपको वीडियो में दिखाया होगा कि मुझे एड्रेस चेंज करनी है, आधार कार्ड की ना एड्रेस चेंज करनी थी। उसके लिए काफ़ी बार 3-4 बार चक्कर लगी मेरी बदरपुर में। उसके बाद में लास्ट में मेरा वो काम हो गया, लेकिन बहुत टाइम लगी, हो गई तो हो गई। अब तो आधार कार्ड जब चेंज हो गई मेरा एड्रेस प्रूफ, तो अब मेरे को पेन कार्ड वगैरह ये भी तो करनी है ना। तो पेन कार्ड कराने के लिए वो वैसे नहीं होगी, तो एक यहाँ MLA है मैं ना तहखंड में, उनकी वहाँ से स्टाम्प लगानी है। अब स्टाम्प लगाऊंगी तब जाके वो अप्रूव होगा, फिर वो पेन कार्ड बन के आएगी, फिर मेरा वोटर ID कार्ड हो गया, पासपोर्ट हो गया, अगड़म बगड़म बहुत सारी चीज़ें ऐसी है। सब कुछ डॉक्यूमेंट्स चेंज कर रही हूँ, मतलब एड्रेस चेंज कर रही हूँ, चेंज नहीं कर रही हूँ, एड्रेस चेंज कर रही हूँ। तो इसी के लिए मेरा काफ़ी टाइम से भागा दौड़ी चल रही है। तो आज मैं जा रही हूँ पेन कार्ड का मतलब स्टैम्प लेने के लिए जा रही हूँ, और वो फिर पेन कार्ड बनेगी मेरी। सो मैं जा रही हूँ अब वहाँ पे। अब पता नहीं वहाँ पे भी, अब जा तो रही हूँ बड़ी खुशी होके, अब वहाँ जाके पता चलेगा ऑफिस खुला है, बंद है, मिलेगा नहीं मिलेगा, क्या बात बोलेंगे क्या बात नहीं बोलेंगे, कुछ पता नहीं है। वो तो जाने के बाद ही पता। एक आध चक्कर तो ज़रूर लगती है, जाते के साथ कोई काम नहीं होता। एक्चुअली हिंदुस्तान है ना ये। चलो अब चलते हैं।
लो जी, आधार कार्ड के वहाँ से तो आ गई और इतनी गर्मी लग रही है मुझे, तो मैं फटाफट अपने कपड़े चेंज कर रही हूँ, अंगूठी वगैरह खोल के रख रही हूँ। और यहाँ पे मैंने ना एक रेस्टोरेंट ओपन हुई है, उसकी मेनू भी दिया था मैंने, पॉकेट में डाल रखा घर। और मैंने अपना नाइटी पहन ली क्योंकि वो एकदम कंफर्टेबल लगती है मुझे। और भी कुछ काम था, डॉक्टर के पास जाना था मुझे, और फिर आप लोगों से मिलूंगी मैं वहाँ से। फिर मुझे थोड़ा सा मार्केट सब्जी लेना, ये सामान उमान लेना था, इसीलिए मैं थोड़ा लेट हो गई। और मेरा जो काम था, जो स्टाम्प लगनी थी, जो मैंने आपको बताया था कि मेरा जो पानी भी पी लूंगी पहले, उसके बाद ही आपसे बात जो चेंज हो रहा है, घर का वो एड्रेस चेंज हो रहा है, तो वो काम भी मेरा आज हो गया। टचवुड मैंने आपको ये बोला था कि हो सकता है कि फिर आज 2 बार चक्कर लगाने नहीं जाते के साथ में उन लोगों ने मेरा जो उसमें पेपर में ना पूरा स्टाम्प मार दिया, तो मेरा काम बन गया। सो मैं आज मतलब बहुत खुश थी, आज मेरा किशन जी ने मेरा काम पूरा कर दिया। सो अब घर घुसी हूँ तो थोड़ा रेस्ट करूँगी, फिर से वही अपना कुकिंग शुरू करूँगी। सो अब मैं रख रही हूँ, और मैंने सब्जी उब्जी सारा ख़रीद के अभी जैसे पसीने पसीने हो रहे हो, थोड़ा सा मुँह हाथ पैर धोऊँगी, फिर से आपसे मिलती हूँ। ये अकड़म बकड़म चीज़ें, ये आलू गोभी फलाना ढिमकाना ये सब आ गया है, ये भी आज ये बनाऊँगी। अब बिस्किट का पैकेट भी आ गया, साबुन ख़त्म हो गई थी, अरे गिरने लग गया। मैं बना रही हूँ थोड़ा सा पुलाव रात के लिए, और पुलाव बनाने के लिए मैंने एक आलू छील लिया और साथ में थोड़ा सा गोभी भी, और मेरे पास ना फ्रोज़न मटर भी रखा हुआ है, तो वो भी डालूंगी। तो इस टाइम कुछ समझ में नहीं आ रहा, आदमी थका होता है ना, तो ऐसे ही झटपट वाली और कुकिंग करता है, और झटपट वाली कुकिंग में सबसे पहले ये पुलाव ही ठीक है। तो मैं पुलाव बना दूंगी और आलू कट कर दूंगी छोटे छोटे टुकड़े में, और गोभी भी छोटे छोटे टुकड़े में कट कर दूंगी। फिर ये इसको कट करने के बाद में मैं प्याज वगैरह अपना जो भी है, अदरक, थोड़ा सा अदरक डालती हूँ, थोड़ा सा लहसुन डालती हूँ इसमें, और हरी मिर्ची और टमाटर, ये सब कुछ डालने के बाद में ही मेरा मतलब पुलाव बनाती हूँ, तभी पुलाव टेस्टी बनती है। अब तो नानू नहीं आई है, तब तक बना लूँगी, ये बना के रख दूँगी। थोड़ा बहुत सीटी लगने के बाद आप कुकर को छोड़ दो ना 10 मिनट के लिए, तो और ज़्यादा खिले खिले चावल बनती है ना। तो ये मेरा आज का शॉर्टकट, मेरा रात की डिनर है शॉर्टकट वाली, तो बस यही है। यहाँ मैंने प्याज भी ले लिया और प्याज को छोटे छोटे टुकड़े में काट रही हूँ। प्याज और टमाटर और हरी मिर्ची बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है भाई ये पुलाव में, है ना। और अदरक और लहसुन, मैं लहसुन भी डालती हूँ थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा लहसुन भी डाल देती हूँ, अदरक भी डाल देती हूँ। लहसुन अदरक को कूट के रख लेती हूँ, रख चुकी हूँ मैं। और इसके बाद में इसको एक कुकर चढ़ा दूँगी और कुकर में फिर बनाऊँगी मैं पुलाव। तो जब मेरा पुलाव बन चुकी थी ना, तो नानू ने खाया तो उसको भी टेस्ट लगा इसका अचार के साथ। एक अचार मेरा आम के अभी थोड़े दिन पहले मैंने बनाया था, वो मेरा बन के बिल्कुल रेडी हो गई है। और पहले से भी मार्केट का भी मैंने थोड़ा सा मिक्स अचार रखा हुआ है घर पे, और हरी मिर्च की अचार भी रखा हुआ है घर पे। तो ये सब मार्केट की है, और आम के अचार तो मैंने घर पे ही बना रखा है। तो आम के अचार भी मुझे लग रहा था इस बार अच्छा बनेगा नहीं बनेगा, लेकिन सही है। टचवुड धूप जब तक मैंने अचार बनाई ना, मेरा यहाँ पे धूप आती रही, तो काफ़ी दिन 10-15 दिन धूप में सुखा दिया, खाने लायक हो गया। लेकिन अभी भी कभी कभार मैं धूप में अचार को रखती रहती हूँ। तो ये मेरी हरी मिर्च कट हो गई है। अब मैं चढ़ाऊंगी कुकर, और कुकर में फिर डाल दूंगी तेल। अदरक भी थोड़ा कूट लिया। अब मैंने गैस में रख दिया कुकर, और कुकर रखने के बाद में इसमें डाल दिया ऑयल, और थोड़ा सा जीरा डाल दिया इसमें। जीरा बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है भाई,
और ये थोड़ा सा प्याज पहले मैंने डाल दिया। तो प्याज डालने के बाद में थोड़ा सा प्याज को इधर उधर चलाने में आपको पता चल जाता है थोड़ा प्याज हो गई है पिंकी पिंकी। तो जब प्याज पिंकी पिंकी हो जाती है तभी आप टमाटर हरी मिर्च आप डाल दो इसमें। और ये मैंने अदरक कूटा हुआ भी डाल दिया और ये टमाटर और हरी मिर्च भी डाल दिया साथ साथ ही, है ना, क्योंकि मेरा प्याज पिंकी हो चुकी है। फिर इसको अच्छी तरह से आप मिलाओ, अच्छी तरह से चलाओ इसको। और चलाने के बाद में फिर इसमें आप नमक भी डाल देना, ठीक है ना। पहले तो आप इसमें थोड़ा सा लाल मिर्ची पाउडर और थोड़ा सा आप देगी मिर्च डाल देना कलर के लिए, और हल्दी भी डाल देना इसमें। तो ये सब तीनों चीज़ डालने के बाद में थोड़ा सा मैं गरम मसाला भी इसमें डाल दिया और इसको फिर मिक्स किया अच्छी तरह से। और मिक्स करने के बाद में इसमें थोड़ा सा देखना अच्छी तरह से मिक्स हो गया। तो अब इसमें देखती हूँ कैसे आ गई कलर, देखती हूँ इसको। ये देखना कितना अच्छा कलर हो गया ये। और बस अब क्या करना है, अब हमने इसको देख के अब इसमें हमने सब्जी भी डाल देनी है। जो सब्जी है मटर और गोभी, गोभी और आलू। पहले तो गोभी आलू ही डालूंगी ना, तो ये डाल के अच्छी तरह से इसको चला दूंगी बढ़िया से तरीके से, है ना। उसके बाद चलाते हुए में उसके बाद इसके जैसे गोभी और आलू डाला ना, उसको अच्छी तरह चलाने के बाद फिर ही आप उसमें नमक डालें। तो अब नमक डाला स्वाद अनुसार के, हम तो नमक डालेंगे ना।